मसीह की। आइए हम छोटा सा बचने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दल प्रभु, तेरे पवित्र धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर बेला दिया प्रभु, तेरे निकट में आकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, प्रशंसा करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको आशीष का, सबको दया का प्रभु, सबको तेरी प्रेम से, तेरे अनुग्रह से तो भर दे प्रभु, जिस पर हम सबको ही प्रभु दिन प्रतिदिन तेरे वचन को और ध्यान रखें, ध्यान में प्रभु आत्मीय रूप से बढ़ पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे आत्मा से, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, जिस पर प्रभु तेरे वचन को प्रभु तेरी ओर से समझा पाऊँ, बोल पाऊँ, इसलिए प्रभु तो बुद्धि थे प्रार्थना करते हैं। ये सारी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। और आज हम भजन संगीता उसका 100 अध्याय को ध्यान करेंगे। जैसे कि हम सब कोई भजन संगीता पुस्तक को ध्यान करते आ रहे हैं, कई सारा विषय को सुने और हम इस पुस्तक के बारे में जाने। तो आज हम भजन संगीता जो 100 अध्याय में हम जब मुख्य विषय को हम जब देखते हैं, यहाँ पर धन्यवाद के गीत को हम यहाँ पर देख पाते हैं। और क्यों हमें परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। जब मनुष्य बहुत खुश में रहता है प्रियो, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है ना। और हमारे जीवन में कोई अच्छा चीज हो जाने से भी हम परमेश्वर को शुक्रिया, धन्यवाद, स्तुति करते हैं। लेकिन हम दाऊद के जीवन में हम जब देखते हैं, दाऊद की कई सारे समस्या, दुख, कष्ट उसका जीवन में है, तभी भी वो परमेश्वर की शुक्रिया, स्तुति, गान और आराधना किया ना। उस पर हमारा जीवन भी कई सारे समस्या, दुख, कष्ट, समस्या आने से भी परमेश्वर की धन्यवाद, आराधना और उसका स्तुति गान करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है ना। और उस विषय को इस अध्याय में हम देख पाते हैं। और जो 100 अध्याय का जो पहला पद में हम यहाँ पर देखते हैं, कोई पढ़िएगा उसका पहला पद, कोई पढ़िएगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। लिखा हुआ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। देखिए प्रियो, इस पर जब इस पद को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर विशेष व्यक्ति या विशेष देश या विशेष लोगों, जाति के बारे में लिखाने गया है ना। यहाँ पर लिखा हो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की, यहोवा की जय जयकार करो। सच में प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने इस सारे जगत को बहुत प्रेम करता है ना, सारी जगत के लोगों को प्रेम करता है। और बाइबल भी प्रकाश करता है कि परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि वो इकलौता बेटा क्या किया, वो दे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोगों क्या करना चाहिए, परमेश्वर की जय जयकार करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। हम अधिकतर विषय को, हाँ प्रभु के लोग मतलब इसराइल, प्रभु चुने हुए हैं यहूदी लोग को, लेकिन नहीं, परमेश्वर सारे जगत को लोगों को प्रेम करते हैं। और हम सबको ये सारे जगत की लोगों, जगत की सारे व्यक्ति परमेश्वर यहोवा की जय जयकार करना बहुत बहुत जरूरी है। और हम जो दूसरा जो बिंदु को हम देखते हैं कि आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से। हम कई बार हमारे जीवन में जब दुख का समस्या, कोई हमारा जीवन में कुछ क्लेश कोई आता है, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं ना। उस समय हमारे जीवन में परमेश्वर की शुक्रिया, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है प्रियो। जब हमारा जीवन में समस्या आता है, तो हम विश्वास में भी कमी हो जाता है, विश्वास में भी हमारा बहुत कम, हम विश्वास से पीछे हट जाते हैं, प्रभु में पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जब हमारा समस्या रहे, हमारे जीवन में कष्ट रहे, बीमारी रहे, तभी भी हम परमेश्वर को धन्यवाद, शुक्रिया, आराधना करना बहुत बहुत जरूरी है। हम इस विषय हम दाऊद के जीवन में देखते हैं ना। दाऊद के जीवन में बहुत सारा समस्या था, तभी भी वो परमेश्वर को आनंद से परमेश्वर की यहोवा की आराधना किया। हम नया नियम में देखते हैं, पत्रोस
पौलुस ने वो ताड़ना उनको जो कारागार में डाल दिए, कारागार में बंदी हो रहकर भी परमेश्वर को आनंद के साथ क्या कर रहे हैं, स्तुति गान और आराधना कर रहे हैं। देखिए प्रियो, हमको कोई मारपीट कर, कोई हमको दंड करेगा, कोई हमको जेल में डाल देगा, कारागार में डालकर हमको सताएगा, तो हमारा जीवन में आनंद नहीं करेंगे ना, प्रभु में आनंद नहीं करेंगे हम, और परमेश्वर को आराधना का स्तुति गान नहीं करेंगे। उस समय हम रोएंगे, हम दुख करेंगे, हम सोचेंगे ना। लेकिन प्रियो, हमको सीखना चाहिए, पौलुस से, पतरस से सीखना चाहिए कि दुख के समय में, जब उन लोगों कारागार में बंदी है, जेल में अंदर में भी वो क्या कर रहे हैं ना, परमेश्वर को शुक्रिया आनंद के साथ परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति गान कर रहे हैं। तो उस पर हम इस जगत में जब है तो हमारे जीवन में भी बहुत सारा समस्या, क्लेश, बहुत सारा तड़ना आएगा, परंतु समस्या की जो समस्या हमारे जीवन में है, उस कारण हम दुखित ना होते हुए परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर का निवेदन कि उस समस्या से हमको वंचित करे, उस समस्या से हमको बाहर निकाले, और आनंद के साथ परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना, मसीहत में आनंद, प्रभु में आनंद होना बहुत जरूरी है। हम अन्य विषय में ज्यादा आनंदित होने रहते हैं ना, आनंद हम बनाते हैं, आनंद में हम खुशियां मनाते हैं। जैसे कि सांसारिक जीवन में कुछ भी खुशियां, कुछ भी चीज पाने के लिए हम आनंद, कुछ चीज हमारे जीवन में आ जाता है, कुछ पाते हैं तो हम आनंद खुशी बनाते हैं ना। लेकिन सर्वप्रथम हम परमेश्वर की हम क्या के लिए हम आनंद होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। तो हम जो तीसरा जो बिंदु का हम देखते हैं, कोई पढ़िएगा उसका 3 पद को, कोई पढ़िएगा। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। ओके, थैंक यू भाई। तो 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमें को बनाया और हम उसके ही हैं, हम उसके प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं। प्रियो, यहोवा ने हमको बनाया है और हम परमेश्वर के हैं ना। ऐसा है उसका 34 का 21 कोई पढ़िएगा। ऐसा है उसका 43:21। चौबीस का 21 भाई, 43 उसका 21। ठीक है। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। ऐसा है उसका 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुनाहवादी करे। थैंक यू मैम। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुण अनुवाद करे। प्रियो, परमेश्वर हमें क्यों बनाया है? क्योंकि हम इस जगत में परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना में की, परंतु इस संसार में हम परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमको क्यों बनाया, इस विषय को हम भूलते हुए हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में लग पड़ते हैं ना। यही सारा समय में हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है, हमको इस संसार में क्या करना चाहिए, ये सारे विषय को भूलते हुए हम इस संसार में जो कुछ हमारा जो इच्छा है उसको हम पूरा करते हैं, उस चीज को हम लग पड़ते हैं, उस चीज को पाने के लिए इस जगत में हम हमारे समय को बिता देते हैं। परंतु हम इस अध्याय में हम देख पाते हैं, इस वचन में हम देख पाते हैं, परमेश्वर हमको इसलिए बनाया है कि परमेश्वर को स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे, निरंतर परमेश्वर निकट में जाए, परमेश्वर को स्तुति गान करे, परमेश्वर को याद करे। सर्वप्रथम हम परमेश्वर को स्थान दे ना, परमेश्वर की इच्छा को हम जाने, इच्छा क्यों हो जाए हम जीवन को बिताए, बहुत बहुत जरूरी है।
लेकिन प्रियो, हम जब अपने इच्छा को ही पूरा करेंगे, अपने खुशी ही पूरा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति गान नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, तो ये हमारा बहुत एक दुख की विषय है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस संसार में खुशी आनंद की एक एंजॉयफुल करने के लिए हमको नहीं बनाया है ना। इस संसार में आप आराम से एंजॉय करो, पाप करो, मस्ती करो, इस पर नहीं बनाया है ना। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया, इसलिए लिखा हुआ कि इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया है। इसलिए बनाया है, परमेश्वर के लिए बनाया है, परमेश्वर के लिए हम सभी को बनाया है। ये विषय को हमको जानना समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ना। हम इस जगत में क्यों आए, क्यों है, इस चीज को हम इग्नोर करते हैं ना। इस चीज को हम समझते नहीं, उसको हम सोचते नहीं। सोचना बहुत जरूरी है ना। हम इस संसार के लोगों को परमेश्वर इसलिए बनाया कि दिन प्रतिदिन हर एक समय परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। तो हम सभी को बहुत जरूरी है प्रियो, बहुत इम्पोर्टेंट कि परमेश्वर को हम आराधना स्तुति में हम हर समय हम परमेश्वर को स्तुति करें। और जो चौथा जो बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं, हम पढ़ेंगे उसका चौथा पद को पढ़िएगा, भजन संहिता उसका 100 का चौथा पद। उसके फाटक धन्यवाद में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ओके, थैंक यू भाई। तो उसके फाटकों, उसके भवन में जब हम जाते हैं तो आनंद के साथ जय जयकार कर कर उनके पास जाना है ना। देखिए बहुत बार हम क्या होता है, उनके भवन में जाने समय, उनके कलीसिया में जाने समय क्या होता है, हम मुंह लटका कर जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख बीमारी रहता है। हम परमेश्वर किस प्रकार से हम आनंद में रहेंगे, हमारा शरीर ठीक, समस्या कुछ नहीं है, बहुत सा मुंह लटका कर, मुंह बहुत उदासीपन में जाते हैं। ये विषय भी हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं। दाऊद जब परमेश्वर के भवन में जाता है तो बहुत आनंद होता है ना, बहुत खुश होता था ना, अनुभव करता था। उस पर हमारा जीवन में देखिए प्रियो, हमारा समस्या, बहुत सारा समस्या रहेगा ना हमारे जीवन में। हमारा परिवार की समस्या, हमारे व्यक्तिगत समस्या, बीमारी की समस्या, आर्थिक पैसा की समस्या, बहुत सारा समस्या। उस समस्या के कारण से हम निराशा ना हो जाए, उस समस्या की कारण से हम दुखित ना हो जाए ना। उसके भवन में जाने से हम दुखित के निराशा पर उनके निकट में जाना उचित नहीं है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। किस प्रकार से प्रवेश करना है ना, धन्यवाद और स्तुति करते हुए उसके भवन में जाना है, उनके पास जाना है। हम निराशा ये मुंह लटका कर कि हमारा एक उदासी बन होकर परमेश्वर निकट में नहीं, कि आनंदित के साथ स्तुति करते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर निकट में जाना है। ये हम सभी के लिए जरूरत है ना, सभी के लिए जरूरत है। दुख होते हुए भी परमेश्वर को धन्यवाद। उस दुख से हम इस संसार में थोड़ा समय के लिए दुख है ना, उस दुख के लिए हम निराशा ना हो जाए, उस दुख के लिए हम गिर ना जाए। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर को पूरे आनंदित करें, क्योंकि एक दिन वो सदा के लिए वो क्या करेगा, वो हमको आनंद देने वाला है। इस चीज को हम भरोसा कर हम संसार में जब जिएंगे तो निश्चय हमारा जो भी दुख कष्ट रहेगा वो भी क्या होगा ना, हम सुख से रह पाएंगे। जो अंतिम पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा क्या है, भला है। जो हम सबको जानते हैं यहोवा क्या है, भला है। वो भला करने वाला परमेश्वर है और सभी को हमको क्या करता है, वो भलाई करता है। देखिएगा जब इस्राएल लोगों जब भी पाप में डूब रहे थे, कि बंदी होकर जाते थे, परमेश्वर उन पर दया करता था ना, उन लोग प्रति दया भलाई करता था। उन लोगों को पुनर्बार उस जो बंदी से उनको क्या करता था, मुक्त करता था। भला करने वाला परमेश्वर। और उनका जीवन में भला नहीं होता तो उन लोग को उस कारागार से, उन लोग का उस बंदी से, कि उन लोग का उस क्लेश से उन लोग को मुक्ति नहीं करता ना। देखिए प्रियो, हम जगत में कई सारा पाप करते हैं, पाप में रहते हैं। बहुत सारा कोई व्यक्ति पाप करते हैं तो वो अचानक किसी के प्रति उस दंड नहीं आता है ना। परमेश्वर की अभी तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भला हमारा जीवन में, इसलिए हम लोग सबको इस जगत में जीवित हैं।
ये परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारा जीवन परमेश्वर की भला हेतु हम इस जगत में जीवित रहो, हम चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि पाप करते हुए। इसलिए हम परमेश्वर हमको एक चांस देते हैं ना, उनका भला तो चांस देते हैं कि हम मन फिराए, परमेश्वर निकट में जाए, परमेश्वर को स्तुति गान करे, परमेश्वर को याद करे, हम अनुताप करे। भला करने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन में कहीं सारा कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रियो, हम भला करने वाला परमेश्वर को क्या करें ना, स्तुति गान महिमा करें। और आज इस अध्याय में हम देखे कि धन्यवाद गीत, हम हर एक समय में परमेश्वर की स्तुति गान महिमा करना हम सभी को एक मसीह जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। दुख के समय में परमेश्वर को पुकारना, दुख से वंचित होने के लिए गुहारी करना और उसको स्तुति गान करना, महिमा करना बहुत जरूरी है। तो पहला जो बिंदु हम देखें कि सारे पृथ्वी लोगों, इस संसार का जितना भी लोग हैं, वो सभी लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है, सभी को जानता है ना। एक चुने हुए एक जाति ही परमेश्वर प्रति नहीं है, सारे पृथ्वी लोगों परमेश्वर की बेटा बेटी है। और हम सबको क्या करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति गान मिलकर करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए। और तो दूसरा बिंदु हम देखिए, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आनंद के साथ, दुख होते हुए हम परमेश्वर को स्तुति गान नहीं, की आराधना करना नहीं, आनंद के साथ। हमारा जीवन में कहीं सारा दुख का समस्या होते हुए भी हम ना परमेश्वर में हम आनंदित रहना बहुत जरूरी है। हम फिलिपियों पुस्तक में देखते हैं ना, सर्वदा परमेश्वर की आनंद क्या करो, परमेश्वर में आनंदित रहो। दुख है, समस्या, कष्ट है, बीमारी है, सारे विषय रहते हुए भी हम परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है। हम और तीसरा बिंदु यहाँ पर देखें, परमेश्वर हमें बनाया है। हम सभी को परमेश्वर ने बनाया है। और क्यों बनाया है? क्योंकि हम परमेश्वर की धन्यवाद शुक्रिया करने के लिए, स्तुति गान करने के लिए। यहाँ पर हम अपने खुशी में रहने के लिए, क्या अपना जीवन को एक आनंद में बिताने के लिए नहीं, परमेश्वर की स्तुति गान करने के लिए ना हम परमेश्वर को बनाया है। इस चीज को हमको सब कुछ जानना है और परमेश्वर को हम नित्य हम क्या करना है, आराधना करना चाहिए। और हम चौथा पॉइंट को यहाँ पर देखें, हम उसके जो फाटकों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें, ना एक मुंह लटका करना, कि दुखित होकर परमेश्वर के भवन में जाना जरूरत नहीं है। हम कैसे करें ना, एक आनंद और एक स्तुति करते हुए उसको भवन में जाए, उसको पुकारे। निश्चय हमारा जो भी दुख रहेगा, वो समस्या क्या करेगा, परमेश्वर निश्चय उसको दूर करेगा। और जो अंतिम जो पॉइंट बिंदु को हम देखें, यहोवा क्या करने वाला है, भला करने वाला परमेश्वर है। वो भेदभाव नहीं करता है किसी को ना, वो भेदभाव नहीं करता है, सबको इक्वली एक बराबर को देखता है, सबको भला करता है वो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को हम सभी को भला करने वाला, इसलिए परमेश्वर ऊपर निर्भर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें हम। और बहुत जरूरी कि जो हमको भला करता है उसकी आशा में, उसके ऊपर विश्वास में हम उसका स्तुति में हम लगे रहे। और हमको जो विरोध करता है, हमको जो शैतान हमको हमेशा क्या करना करता है, वो हमें नरक में गिराने के लिए कोशिश करता है ना, बुराई रास्ता में लेने के लिए हमको कोशिश करता है। हमको कभी भी वो अच्छा ही करने के लिए वो नहीं चाहता है ना। शैतान चाहता है क्या, नहीं चाहता है कभी वो बुराई, वो नरक में जाए और पाप करे, ये सारे विषय में वो शैतान चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमको भला करने वाला, यहोवा हमको भलाई रास्ता में लेने के लिए, भलाई करने के लिए हम चाहते हैं, भला करने के लिए चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर को निर्भर करें, परमेश्वर को विश्वास करें। और आज का जो इस अध्याय में हम देखें कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर एक समय परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर की धन्यवाद करें। हम केवल हमारा खुशी की, हम केवल हमारा आनंद की, कोई हम कुछ अच्छा विषय हमको मिल गया, अच्छा चीज मिल गया, तो उस समय परमेश्वर को स्तुतिगान करें, ऐसे नहीं। हम अनेक समय परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसके माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे। तो इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे। इस समय हम स्टालिन को देते हैं।